हम सभी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, पर हम सभी अपने जीवन में दुख पाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये कह सके कि उसे अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं मिला। इस संसार में जो लोग खुश रहते हैं वो इसलिए क्योंकि दुख के प्रति उन्होंने अपना नजरिया बदल लिया है। तो चलिए जानते हैं 5 ऐसे उपायों के बारे में जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर हम में खुश रह सकते हैं। 1. अपनी अनियंत्रित इच्छाओं का त्याग। हमारे जीवन में इच्छाओं का बोलबाला है। हमारे मन में अनेकों इच्छाएं हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, और जब वे पूरी नहीं होती तो हम निराश होकर दुखी हो जाते हैं। इच्छाओं का जाल इतना प्रचंड है कि मरते समय भी अंतिम इच्छा रह ही जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी सारी इच्छाएं त्याग दें। हमें तो बस अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित होने से बचाना है। हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझना होगा, और यदि आपके प्रयास के बाद भी आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है तो दुखी मत हों। आप बिना दुखी हुए उत्साह के साथ लगातार प्रयास करते रहें। हमें अपने जीवन को सरल और साधारण बनाना है, क्योंकि जितना सरल और साधारण हमारा जीवन होगा उतनी ही हमारी इच्छाएं कम होंगी और हम खुश रह सकेंगे। और यदि आप इच्छाओं को कम करने में सहज नहीं है तो कम से कम उसे अपनी खुशी से मत जोड़िए। पूरी हुई तो अच्छा, नहीं हुई तो भी अच्छा, मैं तो खुश रहूंगा। 2. आशाओं का त्याग। हम अपने जीवन से बहुत सारी आशाएं लगा लेते हैं। हम अपने बच्चों से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों से बहुत सी आशाएं लगा लेते हैं, और जब वे हमारी आशाओं के अनुसार काम नहीं करते तो हमें दुख होता है। हम अपने मित्रों की मदद करते हैं और सोचते हैं कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब यह मेरी मदद करेगा, परंतु जब आपको जरूरत पड़ी और मित्र ने आपकी मदद नहीं करी तो आप दुखी हो जाते हैं। इसलिए आप आशाएं मत पालें। अगर आपने दूसरों के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, पर यह अच्छा कौन, कब और कैसे करेगा ये ईश्वर पर छोड़ दें। आपने किसी के साथ अच्छा किया ये आपका स्वभाव है, दूसरे ने जो कुछ किया ये उसका स्वभाव है। आशाएं न पालने से यदि आपके साथ अच्छा नहीं भी होगा तो भी आप खुश रह सकेंगे, प्रसन्न रह सकेंगे। 3. कटु अनुभवों का त्याग करें। हम सभी के जीवन में बहुत सारे कटु अनुभव होते हैं, परंतु इन्हें जितनी जल्दी आप अपने मन से निकाल देंगे उतना ही आप खुश रह सकेंगे। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि उस व्यक्ति ने मेरा इतना अपमान किया है कि मैं उसे अब जिंदगी भर नहीं भूल सकता। यदि आप उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकते तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसने वो बात कही है वो उसे भूलकर शांति से रह रहा हो और आप उसे अपने मन में भरे भरे प्रतिशोध की भावना को आश्रय देते रहें और लगातार अपने को दुखी बनाते रहे। इसलिए अपने जीवन के कटु अनुभवों को अपने मन से जल्द निकाल देना चाहिए। याद रखिए, कटु अनुभव उस तेजाब की तरह हैं जो उस पात्र को ही बेकार आकर देते हैं जो उन्हें धारण करता है। इसलिए इन्हें भुलाइए और जीवन में आगे बढ़िए। खुशहाल जीवन आपकी ओर बाहें फैलाए खड़ा है। 4. वर्तमान में जीने की आदत डालें। हम भूतकाल में जो कुछ कर चुके हैं उसे बदल नहीं सकते। हमें उसका परिणाम भोगना ही होगा। तो वो परिणाम अच्छा या बुरा जैसा भी हो हंसकर उसे स्वीकार करें। भविष्य की चिंताओं में भी न डूबें, क्योंकि भविष्य वर्तमान के परिणामों का ही फल है। आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है, उसका भरपूर उपयोग करें। आपका भविष्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। जो क्षण अभी चल रहा बस इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें और इसी क्षण प्रसन्न रहने की कोशिश करें। यदि आप ये कर पाते हैं तो आपकी बाकी की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। 5. जितना हो सके दूसरों की मदद करें। अपने जीवन में नियमित रूप से दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। कहते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग इज आर्ट ऑफ गिविंग। जब हम दूसरों की मदद करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि जितना दुखी हम हैं, इस संसार के कई लोग उससे भी अधिक दुखी हैं। और फिर यदि हमारे एक प्रयास से किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है तो उससे हमें जो खुशी मिलती है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण माँ का है।
माँ जब एक बच्चे को खाना खिलाती है तो वो स्वयं खाना नहीं खा रही होती, पर उस बच्चे को खाते हुए देखते समय उसे जो संतुष्टि और खुशी मिलती है उसे एक माँ ही समझ सकती है। तो मित्रों, जीवन अमूल्य है। इसे जटिल ना बनाएं, इसे सरल बनाएं और अपने प्रत्येक क्षण का भरपूर प्रयोग करते हुए हमेशा प्रसन्न रहें, दूसरों की मदद करते रहें, खुश रहें। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करना और मेरी YouTube चैनल द देव मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।